आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजनीति भी बड़ी कमाल की चीज होती है। लखनऊ में सवाल उठा था और जवाब दिया जा रहा था दिल्ली से। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात बोल दी थी जिस पर संसद में बैठे अखिलेश यादव ने योगी को लपेट लिया। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। इसका संदर्भ कुछ समझ में आया? 27 जुलाई याद कीजिए, दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी। इस बैठक के बाद भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अलग से बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक का एक वीडियो भयानक वायरल हुआ था, जब सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम खड़े हैं। राजनाथ सिंह आते हैं तो सभी प्रणाम करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी का प्रवेश होता है, साथ में होते हैं जेपी नड्डा। मोदी सबको अभिवादन कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस अभिवादन के जवाब में हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जब मोदी योगी आदित्यनाथ के सामने से गुजरते हैं तो योगी ऐसे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मोदी प्रणाम करते हैं लेकिन योगी उनके अभिवादन का जवाब तक नहीं देते। सारे सीएम और डिप्टी सीएम हक्के बक्के रह जाते हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सकते में आ जाते हैं। अमित शाह तमतमा उठते हैं। जरा सोचिए, खुद नरेंद्र मोदी को कैसा लगा होगा, जैसा भी लगा हो। लेकिन यह बात खुल गई थी कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के इकबाल को सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे डाली है। अखिलेश यादव उसी वीडियो पर मोदी और योगी दोनों की बखिया उधेड़े हुए थे। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? तो वीडियो आने के 3 दिन बाद अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की दुखती रग पर अंगुली क्यों रखी? क्योंकि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को छेड़ दिया था। आपको पता ही होगा कि 28 जुलाई को ही अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया था। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पहले अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता अपने पास रखी। माता प्रसाद पांडे 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले चर्चा थी कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शिवपाल यादव को छेड़ दिया। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही अखिलेश यादव को भी लपेट लिया। बिना नाम लिए हुए उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव चचा शिवपाल यादव से डरते हैं। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब देखिए कि लखनऊ के विधानसभा में ली गई ये चुटकी फौरन संसद की नई बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई और बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को छेड़ दिया। खुलेआम चुनौती दे डाली कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी का बोरिया बिस्तर समेट दिया यूपी में और आप डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुकते।
वो अपने व्यंग को थोड़ा और विस्तार देते हैं और इस रहस्य को खोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर कब तक अनजान बने रहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली है। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। उधर लखनऊ की विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए हुए शिवपाल यादव को मजबूर और अखिलेश यादव को डरने वाला बताया तो शिवपाल चुप बैठे नहीं रहे, वो तुरंत अपने भतीजे अखिलेश यादव के बचाव में कूद पड़ते हैं। 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। इसी को अखिलेश यादव ने संसद में अपने तरीके से और लहरा दिया था, थोड़ा और नमक मिर्च लगाकर बातों का मुरब्बा बना दिया था उन्होंने। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया दर्द मैं बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी दर्द में बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। तो ये भी राजनीति है साहब। एक दूसरे पर हमला तीनों ने बोला, योगी आदित्यनाथ ने भी, अखिलेश यादव ने भी और शिवपाल यादव ने भी, लेकिन तीनों के ही तंज में हिकारत नहीं व्यंग्य है। नरेंद्र मोदी की नफरती सोच ने ऐसे दृश्यों को राजनीति से गायब ही कर दिया था, लेकिन जब से जनता ने उनको मैं से हम पर धकेला है, तब से वो चुटीले दृश्य फिर से लौटने लगे हैं और ये बात खूबसूरत है। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।